हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 4 अंकीय घटाव, यानी 4 अंकों का घटाना हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं उदाहरण के साथ बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पर 6 सवाल लिए हैं जो कि हर एक से अलग अलग है। जैसे कि पहला सवाल है कि 7563 में से 3451 को घटाना है। और देखिए ये वाला अंक है, इसमें देखो 0 यहाँ पर है, इसकी 0 यहाँ है, इसका 0 यहाँ पर है। तो ये 0 वाला संख्या भी है और ये नॉर्मल संख्या है। इसको हम कैसे घटाते हैं ये आपको इस वीडियो में ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम दोस्तों देखते हैं कि कैसे घटाया जाता है। तो पहला हमारा सवाल है कि 7563 में से 3451 को घटाना है। तो इकाई अंक से घटाना शुरू करते हैं। पहला इकाई अंक ये है, 3 इसका इकाई अंक है और इस लाइन का 1 इकाई अंक है। तो 3 में से 1 को घटाएंगे। जब 3 में से 1 घटेगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 6 है 5, 6 में से 5 घटेगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। 5 है, 5 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। बहुत ही सरल या आसान है। और 7 में से 3 को घटाना है, ये कितने बचेंगे? इसको मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। जैसे 7 लाइनें खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 3 घटाना यानी 3 लाइन कम करनी पड़ेगी। 1 2 3, 3 लाइन हमने काट दी। कितनी बची? 1 2 3 4, 4 लाइनें बची, जिससे संख्या यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बस समझने की देरी है। अब दूसरा सवाल देखते हैं कि 3657 में से 2132 को घटाना है, जिसमें से इकाई अंक 7 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में 2 है। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? जिसको देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक, खाना है। जिसमें से क्या करना? 2 खाना कम करनी है। 1 2 हमने ये कम कर दी, कितने बचे? 1 2 3 4 5, 5 खाना बचे। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? संख्या 5 लिखी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 3 को घटाना है, यानी देखो ये खाना देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 खाना हो गया, जिसमें से 3 खाना को कम करना है, यानी 1 2 3 हमने एक ख़त्म कर दिया। कितनी बची? 1 2 खाना बची, यानी एक यहाँ संख्या 2 लिखी जाएगी। अब 6 में से 1 को घटाना है, 6 में से 1 घटे कितना बचेगा? 5। 3 में से 2 घटाना है, कितने बचेंगे? 1 बचेगा। उसी तरीके से जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया। अब हम तीसरा सवाल देखें कि 8749 में से 4250 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? देखिए 9 में से 0 को घटाना है, यानी कि दोस्तों हमारे पास, इसको हम एक और अलग उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास 9 क्या है? किताब है, जिसमें से हमको 0 किताब किसी को देना है, यानी कुछ भी, 0 मतलब कुछ भी नहीं देना है। तो कितनी किताबें हमारे पास आ जाएंगी? 9 की 9 पूरी बची रहेंगी, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा? 9। अब इसको देखिए, 4 में से 5 को घटाना है, यानी कि हमारे पास 4 किताब है, हमें 5 किताब किसी को देना है। तो हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास कम है, तो इसलिए हम अपने बगल वाले से उधार लेंगे। तो हमें बगल वाला जब उधार देगा तो कितना हो जाएगा? हमारा 14 हो जाएगा, क्योंकि बगल वाला जो उधार देता है वो 10 देता है। तो हो गया हमारा 14। और 14 में से 5 को घटाना है, यानी कि 14 किताब हमने किसी को दे है, हमारे पास 5 किताब दे देनी है। तो कितनी बचेंगी? चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 किताब हमारे पास है। 5 किताब देनी है, तो 5 लाइनें कम कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 किताब हमने किसी को दे दी। कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बची। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 9। अब देखिए इसको उधार दे दिया है, इसलिए इसके बाद 6 ही बचे हैं। 6 में से 2 को घटाना है, यानी 6 किताब है, 2 किताब किसी को दे देनी है, तो कितनी बचेंगी? 4 बचेंगी। अब देखिए 8 है, 8 में से 4 को घटाना है, यानी कि 8 किताब है, 4 किताब किसी को देनी है, तो कितने बचेंगे? 4। कितना आसान है, देखिए बहुत ही आसान है, बस समझने की देर। अब चौथा सवाल हमारा है कि 9782 में से 6035 को घटाना है। तो जिसमें से इकाई अंक 2 है, 2 में से 5 को घटाना है। तो 2 में से 5 घटेगा नहीं, क्योंकि 2 छोटा है, 5 बड़ा है। तो अपने बगल वाले से उधार लेगा। जो बगल वाले से जब उधार लेगा तो इसको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, तो इसका हो जाएगा 12। अब 12 में से 5 को घटाना है, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। और इसके बाद कितने बचे हैं? सिर्फ 7 बचे, क्योंकि इसको उधार दे चुका है। तब 7 में से 3 को घटाना है, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। और 7 में से 0 को घटाना है, जैसा कि मैंने ये वाला बताया था कि 9 में से 0 को घटाना है, तो 9 ही प्राप्त होता है। यानी 7 है हमारे पास, 7 रुपये हैं, किसी को कुछ 1 रुपया भी नहीं देना है, तो कितने बचेंगे? 7 रुपये ही बचेंगे। और 9 रुपया है, 6 रुपया किसी को देनी है, तो कितने बचेंगे हमारे पास? 3 रुपये बचेंगे। ये हमने लिख दिया, ठीक।
अब इसको देखते हैं अगला सवाल कि 6850 में से 3524 को घटाना है। कैसे घटाएंगे देखिए। अब जीरो है, जीरो में से 4 घटेगा नहीं तो अपने बगल वाले से उधार लेगा, तो जो बगल वाले जब उसको उधार देगा तो इसका हो जाएगा 10, इसका बचेगा सिर्फ 4। और 10 में से 4 को घटाना है, यानी कि इसको उदाहरण से समझते हैं लाइन खींचकर। एक पहले 10 लाइनें खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइनें हमने खींच ली, जिसमें से 4 कम करनी यानी 4 घटाना है। 1 2 3 4 कर दिया हमने। अब कितनी लाइनें बची? 1 2 3 4 5 6 लाइनें बची, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 6। बहुत ही सरल है। अब 4 में से 2 को घटाना है तो 4 लाइनें खींच लीजिए, 1 2 3 4। 2 घटाना है, 2 लाइनें कम कर दीजिए, 1 2 खत्म। कितने बचे? 2 लाइन बची, तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। 8 में से 5 घटाना है, 8 लाइनें खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 घटाना है, 1 2 3 4 5। 5 लाइनें गिनकर काट दीजिए, कितनी बची? 1 2 3, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3। 6 में से 3 को घटाना है, 6 लाइनें खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 3 लाइनें काट दीजिए, 1 2 3, कितने बची? 1 2 3 लाइनें बची, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3। कितना सरल है, बहुत ही सरल है, बस समझने की देर। ये हो गया हमारा। अब आखिरी सवाल है कि 9758 में से 2513 को घटाना है। तो इसको समझते हैं कि 8 में से 3 को घटाना है, यानी कि हमारे पास 8 रुपये हैं, जिसमें से 3 रुपये हमने किसी को देनी है, तो कितने बचेंगे? तो 5 बचेंगे, जाहिर सी बात है, गिन के देख लीजिएगा। 5 में से 1 है, तो 5 में से 1 को घटाना है, यानी 5 रुपये है, 1 रुपये हमने किसी को दे देनी है, तो कितने बचेंगे? 4 रुपये बचेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा 4। फिर अगला संख्या क्या है? 7 में से 5 को घटाना है, यानी हमारे पास 7 सेब हैं, जिसमें से 5 सेब हमने किसी को दे दी, तो कितने बचेंगे? सिर्फ 2 सेब बचेगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। 9 में से 2 को घटाना है, यानी कि हमारे पास 9 सेब है, जिसमें से 2 सेब हमने किसी को दे दी, तो कितने सेब बचेंगे? सिर्फ 7 सेब बचेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7। ठीक, तो देखिए हमारा ये हो गया घटाव कंप्लीट, पूरा हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? 4 अंक की घटाव करते हैं, और जो अलग अलग उदाहरण से मैंने आपको बताया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।